Hello students, today we will learn lesson Santavani. It is for standard 8th. I will request you, please listen carefully, try to understand. If you understand, then you could write correct answer in your way, in your language. We'll start now. संतवाणी. आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. संतवाणी. सबसे पहले ये संतवाणी जो शब्द है वो हमारे रोज़मर्रा का शब्द नहीं है कि हम आसपास सुने. तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं. संत वाणी. संत यानी कौन. संत यानी ऐसे व्यक्ति जो समाज यानी सोसाइटी में रीति रिवाज समझ में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, मानवता को समझाते हैं, जिससे कि हम सामने वाले हर इंसान का आदर करें, प्यार से रहें और समाज की प्रगति में हमारा योगदान दें. यानी हम कह सकते हैं कि ये सोशल वर्कर होते हैं. सोशल वर्कर जो समाज के बेहतरीन कार्य के लिए अपना योगदान देते हैं. इस तरीके से जब ये संत अपनी बातों से यानी वाणी, अपनी भाषा, उनकी जिस तरीके से वो बात करते हैं, उन्होंने कहा हुआ जो भी है वो उसे हम वाणी कहेंगे. वाणी यानी भाषा. तो संतों ने कही हुई वाणी, संतों ने दिए हुए उपदेश, वो कहते हैं संतवाणी. संतों ने दिए हुए उपदेश, संतों ने लिखे हुए अभंग, तो उन्होंने कहा हुआ है वो हम कहेंगे संत वाणी. ये जो लिखा हुआ है इस काव्य प्रकार को अभंग कहते हैं. अभंग मैं ये पढ़ती हूँ. ये अभंग संत सेना महाराज इनका है. इसवी सन 13व्या शतकाचा उत्तरार्ध प्रसिद्ध संत कवी संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव यांचे समकालीन संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते. समकालीन यानी जब संत ज्ञानेश्वर थे, संत नामदेव थे, उसी समय संत सेना महाराज, समकालीन यानी उसी समय उसी काल में संत सेना महाराज भी थे. वो पंढरी से वारकरी होते. पंढरी यानी पंढरपुर, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है पंढरपुर, जहाँ पे भगवान विठोबा स्थित है और उनकी श्रद्धा करने वाले, उनको भगवान मानने वाले जितने भी भक्तजन हैं उन्हें कहते हैं वारकरी. तो वो पंढरी से वारकरी होते. त्यांच्या नावावर सुमारे 150 अभंग आढळतात. संतांच्या सान्निध्यात मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगामध्ये केले आहे. मैंने कहा ये अभंग है. अब इस अभंग में क्या लिखा है. तो संतांच्या सान्निध्यात, सान्निध्यात यानी संतों के सहवास में जो खुशी मिलती है, जो अनुभव होता है, उस खुशी को उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. क्या मिलता है, क्यों खुशी होती है, हाँ, तो उस खुशी को अलग अलग तरीके से उन्होंने इसमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे है. हम ये दो करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे. आजी सोनियाचा दिवस दृष्टी देखिले संतांस. आज सोनियाचा दिवस यानी गोल्डन डे. दृष्टि देखिले संतांस, जैसे ही संत सेना महाराज इन्होंने संत को देखा, संत का दर्शन हुआ. दृष्टि देखिले यानी उन्होंने खुद देखा, तब उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो जो दिन था वो सोनियाचा दिन, सोनियाचा दिवस वो कहते हैं. अब आपकी समझ के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. कौन सा दिन हमारे लिए गोल्डन डे हो सकता है. मान लो आपको बर्ड्स बहुत पसंद है, चिड़िया, तो कलरफुल, बहुत ही सुंदर, रंगीन, जो ऐसा बर्ड जो आपने कहीं पे नहीं देखा, ऐसी चिड़िया आपने देखी, ऐसा पंछी आपने देखा और आपको लगा वाओ, इट्स ग्रेट, अमेजिंग, लुक एट दैट कलर,
दैट टाइम, दैट डे, यानी वो जो दिन है, इट विल बी मेमोरेबल। ठीक। और कुछ एग्जाम्पल, मान लो आपने आपकी फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट टेस्ट वाली डिश आपको खाने मिली, या फिर आपको बेस्ट स्मेल या फ्रेगनेंस आपको लेने मिला, और आपको इतनी खुशी हुई कि वो दिन आप याद रखो, या आपकी बेस्ट टीचर आपसे मिली, वो दिन आपको याद रहे, ऐसे। या फिर किसी को स्काई पसंद है, आसमान, और बहुत ही सुंदर कलरफुल आसमान आपने देखा, या आपका फेवरेट रंग उसमें देखा, वो दिन आप याद रखोगे। तो ऐसा कोई दिन जो आपको याद रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, उस दिन को आप गोल्डन डे कह सकते हो। और यहाँ पे संत सेना महाराज, इनको कौन सा गोल्डन डे लगा है? आज ही सोनियाचा दिवस, जब उन्होंने अपनी आंखों से संत का दर्शन लिया। आगे, जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे कहा है, माहिर, माहिर यानी कोई विवाहित स्त्री जब ससुराल में रहती है और उसको माहिर यानी मायका, उस स्त्री को मायका बहुत पसंद रहता है। हाँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो मायके जाए, उनके अपने लोगों से मिले, जहाँ पे वो बच्ची थी, बच्ची की बड़ी हो गई, वहाँ पे जहाँ पे उनके बहुत लाड हुए, बहुत प्यार मिला। हाँ, सब लोगों ने उनको प्यार किया। ऐसे जहाँ पे यानी प्यार की जगह, जहाँ पे बहुत खुश होते थे वो। तो ऐसा जो माहिर, तो इन्होंने ऐसे लिखा है संत सेना महाराज जी ने कि जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले, यानी जैसे विवाह स्त्री को उनका मायका मिलता है, तो कैसे यानी मायके अगर जाती है तो उनको जैसे खुशी मिलती है, वैसे वो खुशी यानी बहुत ज़्यादा खुशी जो हुई है, उस खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है माझे माहिर भेटले, यानी इतनी अद्भुत खुशी उनको हुई है जब उन्होंने संत का दर्शन लिया। आगे जाते हैं। अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण। अवघा यानी पूरा, निरसला क्षीण यानी थकान या जो भी बोरियत थी वो सब निकल गई। निरसला निकल गई, पूरी निकल गई। कब? देखता संत चरण, यानी जब संत के चरण यानी कदम, उनके कदम, हाँ, उनके कदम को जब देखा कि वो आए हैं और मैं उनके सामने हूँ, मुझे उनके दर्शन हुए हैं। हाँ, यानी इतनी खुशी हुई कि जितनी भी थकान थी वो सारी निकल गई। अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण। ठीक है, होता है ना ऐसे कि हम कुछ अलग ही थके हुए अगर रहते हैं, और ऐसे जैसे मैंने अभी कहा आपको, गोल्डन डे आपकी तरह, आपके लेवल पे आपको जो गोल्डन डे लगता है, अगर सच में ऐसे गोल्डन डे आपको मिलता है तो सोचो, आपकी अगर थकान है या जो भी बोरियत है या जो भी आप सोच रहे हैं या दुखी हैं, जो भी, वो सब बाजू में हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। हाँ, बस वैसे ही संत सेना महाराज जी है, उन्हें जैसे ही वो संत चरण देखते हैं तो उनका जो क्षीण है, थकान सारी निकल जाती है, निकल गई। अभी आगे देखते हैं। आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा। अब वो जो दिन है यानी जो सोनियाचा दिवस है, वो दिवस ऐसे है कि दिवाली दसरा यानी जो बहुत धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली दसरा यहाँ पे है, हम हमारे यानी आपको जो कोई फेवरेट आपका फेस्टिवल है वो सोच सकते हैं कि जो बहुत ही मस्त लगता है, बहुत खुशी देता है, घर में सारी चहल पहल होती है, पकवान बनते हैं, मस्त सुंदर महक आती है घरों में, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। वो जो दिन है, हाँ, जो हमें बहुत पसंद आता है, वो दिन मेरे लिए दिवाली दसरा है। आगे जाते हैं। भावार्थ।
हाँ, यानी शॉर्ट में इसका अर्थ भावना जो पेश करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करताना म्हणतात, यानी जो खुशी हुई है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस, आज का दिन सोनियाचा झाला असून ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या ससुराल गई हुई लड़की माहेर मायके आने पर जो खुश होती है, वैसे ही तसा आनंद मला झाला आहे। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, संत चरण दृष्टीला पडल्याने, संत चरण यानी ऐसे जो महान इंसान होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनके कदमों का दर्शन होना भी बहुत ही लाभदायक होता है। संत चरण दृष्टीला पडल्याने माझा सगळा क्षीण नाहीसा झाला असून घरी दिवाळी दसरा या सणांसारखा उत्साह ओसंडून वाहू लागला आहे। ओसंडून जैसे झरना जो जोर से पानी ऐसे बहता है ना, ओसंडून, वैसे मेरी खुशी जो है वो बहुत ही ऐसे बहुत खुशी हो रही है मुझे, उस झरने की तरह वो बहुत ही बह रही है, इतनी खुशी हो रही है, ओसंडून वाहता है। हाँ, आगे शब्दार्थ है आजी, आज, आज, देखिले यानी पाहिले, देखा, अवघा यानी संपूर्ण पूरा, क्षीण यानी थकवा, निरसणे यानी दूर होने, चला गया, नाहीसा होने, निकल गया। अगला अभंग देखते हैं, वो लिखा है संत चोखामेळा इन्होंने। प्रसिद्ध संत कवी संत चोखामेळा यांचा जन्मशक उपलब्ध नाही। संत चोखामेळा यांच्या अभंगातून भक्ताच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते, तशी सामाजिक विषमतेच्या उपेक्षेची खंतही व्यक्त होताना दिसते। भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात, त्यांच्या कृती उक्तीत अनुभवायला मिळते। संतांच्या सहवासात राहून मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगात केले आहे। मैंने कहा कि आपको कि संत सोशल वर्क करते हैं या फिर उन्होंने समाज को प्रगति आगे बढ़ाने के लिए जो जो अच्छे विचार देने हैं वो उन्होंने दिए, उनके अभंग में उन्होंने व्यक्त किए हैं। हमारे जीवन मूल्य उन्होंने हमें बताए हैं, उनके उपदेशों में उन्होंने कहे हैं, जिससे कि समाज में समानता आए, समाज में सभी लोग खुशी से प्यार से रहें। यहाँ पे देखिए लिखा है सामाजिक विषमतेच्या उपेक्षेची खंत ही व्यक्त होताना दिसते। यानी सामाजिक विषमता है, हाँ, उन्हें वो नहीं चाहिए, भिन्नता नहीं चाहिए, उन्हें सभी लोग मानवता के साथ प्यार से रहना पसंद करेंगे। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, चंदनाच्या संगे बोरिया बाभळी, हेकळी टाकळी चंदनाची। चंदन, ये है चंदन सैंडल, आपको मालूम होगा इसके बहुत सारे उपयोग हैं। हाँ, और इसका जब लेप बनाते हैं, थोड़ा सा पानी पत्थर पे रख के ऐसे उसको खींचते हैं तो जो लेप आता है वो हमारे आँखों को, और या फिर आयुर्वेदा में भी चंदन के उपयोग बहुत सारे हैं। चंदन का तो सेंट भी होता है, चंदन की महक बहुत सुंदर होती है। तो चंदन यानी बहुत ही अच्छी ये लकड़ी है, पेड़ होता है चंदन का। हाँ, और उसकी महक हम यानी कितना दूर तक पहुंच सकती हैं। तो उसकी महक यानी ऐसी चंदन जो इतना उपयोग देता है हमारे मानवीय जीवन में, इतना हमें साथ देता है, इतना इम्पोर्टेंस है हमारे सेहत के लिए भी, हाँ, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे मन के लिए भी। उस चंदन के संगत में आसपास चंदनाच्या संगी बोरिया बाभळी, बोरी फाबड़ी, ये पेड़ है, बोरी का पेड़ है, बाबड़ी जो कांटे नुमा होता है, बहुत सारे कांटे होते हैं उसे। हेकड़ी टाकड़ी यानी टेढ़े मेढ़े वाकड़े छोटे छोटे पौधे या पेड़, टाकड़े लहान लहान झुड़पे, झुड़पे यानी जो छोटे पौधे होते हैं
वो ऐसे ही अपनी मर्जी से बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे सब आजू बाजू में होते हैं, लेकिन उन्हें भी चंदन की सुगंध पहुंचती है, उनमें भी चंदन की महक आती है। यानी देखो, चंदनाचा संगे, चंदन की संगत का देखो कितना असर होता है कि कोई भी रहने दो, कांटे नुमा रहने दो या कितना भी छोटा बड़ा जो भी रहने दो, लेकिन अगर चंदन साथ में है तो चंदन की महक उनमें भी आती है, वो भी सुगंधी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संतांच्या संगे अभाविक जन, तयाचा दर्शने तेजी होती। जैसे अभी ऊपर चंदन के बारे में बताया ना, तो चंदन, जैसे चंदन की संगत में ये असर होता है, भुरिया बाबड़े और एकड़े टाकड़ी का, हाँ, वो भी महकते हैं। वैसे संतांच्या संगे, संतों की संगत में अभाविक जन, जो भक्त नहीं है, ऐसे लोग, तयाचा दर्शने तेजी होती, उनके दर्शन से वो भी वैसे ही होते हैं, संत, शांत, नम्रता से बात करने वाले, समाज की प्रगति करने वाले होते हैं। आगे जाते। चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाही तरी भार वहावा खरा ऐसा। चोखा कहते हैं, जिनका यह अभंग है, वो कहते हैं ऐसा काम करो जो समाज के लिए मदद करे, समाज की प्रगति के लिए हमारा योगदान दे। नहीं तो अगर सिर्फ हम हमारे लिए कर रहे हैं तो ऐसे होगा जैसे ये खर यानी गाढ़व कहा है ना, यानी गधा। तो जैसे गधा अपनी पीठ पर सारा बोझा यहाँ से वहाँ लेके जाता है, बस वैसे ही मानव भी अपने दुख को ऐसे ही अकेले ओढ़े, उसी में समेटे हुए आगे बढ़ते रहेगा, मानो जैसे धरती पर वो खुद बोझ बना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ। संत चोखा मेळा म्हणतात, ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी, बाबळी, अन्य झाडे व झुडपे आली तर ती चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात, त्याप्रमाणे संतांच्या सहवासातही आलेले सर्वजण भाविक बनतात। मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधावा, नाहीतर आपले जीवन भूमीला भारभूत ठरेल। संगे यानी सोबत, दर्शने यानी दर्शनाने, एकळी यानी वाकडी टेढ़ी-मेढ़ी जो होती हैं, टाकड़ी यानी लहान झुडूप, जो छोटे पौधे होते हैं, अभाविक भाविक नसलेले, जो भक्त नहीं है, खर यानी गाढ़व। आपने अभी इस 2 संतवाणी का अर्थ समझा, सुना। ये जो अभंग है वो आप किसी भी ऐसे में कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। संत सेना महाराज इन्होंने ऐसे कहा है, उनके अनुसार संत चोखा मेळा इन्होंने ऐसे कहा है। जब हम अर्थ समझते हैं तो हमें ये पूरी संतवाणी याद रखने में आसानी होती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।